तुम डॉक्टर गौरी की नौकर थोड़ी हो कि उसकी कॉल आई और तुम चल पड़ी। मैंने कहा ना इमरजेंसी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे ड्यूटी आवर्स नहीं है, और अगर इमरजेंसी है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आप क्या करेंगे जाकर? पता नहीं कितना वक्त लग जाए। जितना भी वक्त लगे भाई, तुम अकेली नहीं जाओगी। सारी रात मेरे साथ बैठे रहेंगे तो आप थक जाएंगे। और सारी रात मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं साथ जाऊंगा, वरना बैठो उधर। चले चले। लीजिए मैडम, गर्मा गर्म नाश्ता। थैंक यू सो मच। अच्छा असद, मुझे इस घर का फर्नीचर, कर्टन्स, कारपेट सब कुछ चेंज करवाना है। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। और आज ही करवाना है। अच्छा मेरी जान, आज ही हो जाएगा। और हुक्म? वैसे तुम्हारी बीवी ने तो इस घर को कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है। पता नहीं तुमने इतना वक्त उसके साथ कैसे ज़ाया किया अपना। बर्बादी की अपनी ज़िंदगी उसके साथ। ये जो कुछ भी तुम्हारा होने जा रहा है ना, उसी के साथ जिंदगी गुजार के हासिल किया है मैंने। शहजाद नहीं जागा अभी तक? नहीं, वो सो रहे हैं। पूरी रात हॉस्पिटल में थे मेरे साथ। फजूल में इतनी ख्वारी हुई। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें रात को हॉस्पिटल भागना पड़ा? एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी सर्जरी करनी थी। हॉस्पिटल में और डॉक्टर नहीं है क्या? या तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हो? ठीक है, तुम नौकरी करो, लेकिन ये रातों की ड्यूटियां नहीं चलेंगी इस घर में। वैसे भी हमारे माशरे में रात को घर से निकलकर जाने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए आइंदा के लिए मना कर देना। ड्यूटी टाइम के अलावा तुम नहीं जाओगी। और हाँ सुनो, आराम से तैयार होना, शहजाद को नहीं जगा देना। वैसे ही रात भर का जागा हुआ है मेरा बच्चा। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे ये सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? ये घर मेरा है। ताजवर, ये घर अब तुम्हारा नहीं, रीना का है। नहीं असद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी गैर औरत को मेरे घर में कैसे जगह दे सकते हो तुम? इसे कहो चली जाओ यहां से, जाओ यहां से, दफा हो जाओ। जाऊंगी मैं नहीं, तुम जाओगी यहां से। अब ना ही असद तुम्हारा है और ना ही ये घर। ये क्या कह रही है सर? क्या बकवास कर रही है? ठीक कह रही है ये। दफा हो जाओ यहां से या तुम्हें धक्के देके निकालूं मैं। मत करो ऐसा, छोटी सी बच्ची है मेरी, इसे लेकर कहां जाऊंगी मैं? उठाओ अपनी बेटी को और निकलो यहां से। मैं खून कर दूंगी इसका, खून पी जाऊंगी इसका। ताजवर, कत्ल कर दूंगी इसको। मुझे छोड़ूंगी नहीं। वो यहीं रहेगी ताजवर, वो यहीं रहेगी। छोड़ो, संभालो ताजवर, बकवास बंद करो। क्या किया? क्या किया आपने? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हर कदम कदम ये तलिस्म है, वो रटे
है, तेरी कसम है, यही रस्म है। डॉक्टर अंबर, जी बैठिए प्लीज। जी, थैंक यू। सारी रात ओटी में रहने के बाद आप सुबह सुबह फिर आ गई? अपने पेशेंट्स को विजिट करने आई थी। वैसे भी घर में रह के क्या करती। वैसे मुझे आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करना तो नहीं चाहिए, मगर क्या शहजाद आजकल भी जॉब नहीं कर रहा? जी करते हैं ना जॉब। मैं पिछले 8 साल से जानता हूं शहजाद को, नोमी की वजह से। नोमी? मेरा छोटा भाई। ओके। बहुत मुश्किल से मैंने नोमी को शहजाद की सोबत से बचाया। मुझे आपसे ये बात करनी नहीं चाहिए डॉक्टर अंबर, लेकिन पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं। शायद इसलिए कि आप खुद बहुत अच्छी हैं। वो आपका शौहर है, 24 घंटे का साथ है आप दोनों का, बल्कि पूरी जिंदगी का साथ है। अब अगर आप अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगी तो यकीन करें किसी को भी जरूरत नहीं है कि आपका ख्याल रखें। दूसरों को अपनी मौजूदगी और अपनी हैसियत का एहसास दिलाकर जिंदा रहना पड़ता है डॉक्टर अंबर, वरना इंसान जीते जी मर जाता है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी डॉक्टर, मैं पेशेंट्स को देख लेती हूँ। श्योर, प्लीज। अरे अम्मा ये देखो, ये एक जोड़ा आपका और ये दूसरा जोड़ा भी आपका। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही महंगे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ ना अम्मा, तो ऐसी वैसी चीज थोड़ी लाऊंगा तुम्हारे लिए। जूती भी लाया मैं, ये देखो। कैसी है? तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही नरम और आरामदायक। ये मेरी ब्रांडेड जीन्स देखो अम्मा, और इसके साथ 4 शर्टें मैचिंग की लाया हूं मैं अपने लिए। और ये जोड़ा जो है ना, ये अंबर के लिए। सारी तनख्वाह तुमने इन्हीं चीजों पे उड़ा दी। अरे अम्मा कहाँ, ये सारी तनख्वाह थोड़ी है, ये तो सिर्फ 30-40 हजार रुपए का सामान है। 30-40 हजार? हाँ, तुम्हें पता है अंबर की तनख्वाह है कितनी? तुमने कभी बताया ही नहीं। अम्मा पूरा 1 लाख रुपया। 1 लाख? हाँ, ये देखो ना, उसके लिए भी लाया हूँ। कैसा है? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। तो ये भी रख लो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आज तुम जल्दी आ गई? हाँ, आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसीलिए आ गई। अच्छा अच्छा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ चीजें खरीद लूं। तुम्हारा चेक क्लियर हुआ ना तनख्वाह वाला, तो एटीएम से कुछ पैसे निकलवा लिए थे मैंने। अच्छा किया ना? हाँ। तुमने खाना खाया? तो तुम सो जाओ, फिर मैं 2-3 घंटे में उठा दूंगा तुम्हें। ठीक है। कैसा है सामान? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। वाओ, कितनी खूबसूरत रंग है। ये देखो अली। भाई तुम्हारे हाथों पे तो कोई भी रिंग खूबसूरत लगेगी। ये दे दे। दीजिए जी। वैसे ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे, मुझे लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं चाहता था कि जो मूड खाई में मैं तुम्हें चीज दूं, तुम्हारी पसंद की दूं ना। अब तो सिर्फ मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये अंगूठी तुम्हारे नाजुक हाथ में अपने हाथों से पहनूं। बहुत मुश्किल से मैंने नोमी को शहजाद की सोबत से बचाया। दूसरों को अपनी मौजूदगी और अपनी हैसियत का एहसास दिलाकर जिंदा रहना पड़ता है डॉक्टर अंबर,
वरना इंसान जीते जी मर जाता है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अम्मी आए, बाहर चले प्लीज। अम्मा आए। अली, ताजोर को होश आया? नहीं। इतनी बेदर्दी से मारा उस वैश्य ने मेरी बच्ची को, दरिंदा। अम्मी हमें नहीं पता असल में हुआ क्या था। आप आए, मेरे साथ आए। किस हाल को पहुंचा दिया उसने मेरी बच्ची को। अम्मी आपको उसे रोकना चाहिए। मैं क्या करती? वो रोने लगी और जिद कर रही थी। अम्मी मुझे बुला लेती हैं आप। तुम नहीं थे बेटा। अंजाम देख लिया ना आपने। खुदा गारत करे उसे। गारत तो वो ऐसा होगा, लग पता जाएगा उसे। उसने मेरी बहन को इतने जख्म दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं केस करूंगा उसके खिलाफ। अली बेटा, अभी ऐसा कुछ नहीं। आप फिक्र ना करें अम्मी, ताजुर के ठीक होने तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप ऐसा करिए, ताजुर की बच्ची के पास जाए, मैं ताजुर को देखता हूं। कितना जालिम बाप है, बच्ची पे भी रहम नहीं आया उसे। यार तू मुझे कहाँ ले आया है? मेरी अम्मी घर पे अकेली है, मेरा वेट कर रही होंगी। मैंने तुम्हारी इतनी ट्यूशन्स लगवाई, तुम्हारे इतना साथ दिया, उस वक्त तुम भूल चुके हो। कुछ ड्रेसेस हैं रोटेशन के लिए मम्मी ने दिए हुए, बस वो उठाने भी चलते हैं थोड़ी देर में। चलते हैं ना यार, टेंशन किस बात की है? अरे क्या है ना असद, वो कर्टन हमारे कमरे में इतने अच्छे लगने थे। बाबा जल्दी किस बात की है? कोई और जगह देख लेते हैं, क्या पता उससे बेहतर चीज मिल जाए। लेकिन वो हमारे फर्नीचर के साथ भी तो मैच कर रहे थे ना। ओके ओके, ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, लाउंज के लिए क्या सोचा तुमने? व्हाइट लेदर काउचेस। हाँ। और एक एलईडी भी ले लेते हैं। टीवी? अरे हाँ, टीवी की दुकान देखी तो थी हमने। लेकिन यहाँ से नहीं। यार भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं। ऊपर फूड कोर्ट से खाएं? चलो आ जाओ, लेट्स गो। मैंने तो असल मामला जाने की कोशिश ही नहीं की। आप जानते हैं कौन है वो? हाँ, वो उसके ऑफिस में ही काम करती है और असद ने उससे शादी भी कर ली। असद ने ताजवर को तलाक दे दी। What? हाँ। असद की बीवी थी? अम्मी मुझे तो ऐसा ही लगा कि असद भाई ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? असद ऐसा कैसे कर सकता है? अम्मी जब अली भाई ने आपी को तलाक दी थी, तब आप लोगों की जुबानों पर यही जुमले थे कि कैसे हो सकता है, अली कैसे तलाक दे सकता है। अम्मी ये दुनिया है, यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। ताजवर, क्या हुआ था? बोलो। असद ने मुझे तलाक दी थी।
अंबर उठ जाओ, शाम हो गई है यार। तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूं, चिकन पैटीज भी हैं। उठ जाओ, गरम गरम चाय पियोगी ना, फ्रेश हो जाओगी। ये लो। थैंक यू। यू वेलकम। एक बात कहूं? हाँ। शहजाद, मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या क्या कहा है तुमने? खुशखबरी सुना रही हूं आपको। अली ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा अपने बहनोई को। तूने जहेज में गाड़ी और घर दिया था, दोनों चीजें अपने बहनोई के नाम की, और बहनोई ने बर्बाद कर दिया। अली की हालत देखी थी तुमने? मुझे तो लग रहा था अगर वो गिर गया तो होश में नहीं आएगा। बहुत बुरी गुजरी उस पर अपनी बहन की बर्बादी। दुनिया में ऐसा भी होता है। मका फाते अमल है ये। तुम भी तो मौजूद थे अली की मेहंदी में, जब उसने इतनी बेदर्दी से अंबर को तलाक दी थी। क्या गुजरी होगी उस वक्त अंबर पे। अहमद मिन्नतें करता रहा उनसे, लेकिन एक नहीं सुनी उन्होंने। बहुत ही जालिम है। और तुमने अंबर के माँ बाप की हालत देखी थी? ऐसा लग रहा था जैसे वो पथरा गए हैं। इसे कहते हैं साजिद मकाफाते अमल। ताजवर, मैंने तुम्हें कहा था ना, असद भाई से जिद मत लगाना, चुप करके सहती रहना जो भी हो रहा है, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसकी जिंदगी तुम्हारे भाई ने बर्बाद की है। वो एक मर्द है अली, और इस मुआशरे में मर्द को कोई रोक टोक नहीं है। ना तो शौहर के बीवी पे उठते हुए हाथ को कोई रोक सका है, और ना ही उसकी तलाक देती हुई जबान को। तुमने मुझे, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अली, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। So, game is over. Exactly. Game is over. दफा हो जाओ यहां से। दफा तो तुम तीनों हो गए इस घर से। याद है ये घर 50 लाख रुपए नकद हक महल में तुमने मेरे नाम किया था? Now get out! Get out! यही रस्म है, यही रस्म है, यही रस्म यही रस्म है, यही रस्म है, तेरी कसम कसम, तेरी कसम कसम, यही रस्म है, यही रस्म है। यूं ही बीच राह में छोड़ना, यूं ही वादे कर कर तोड़ना, यूं ही वादे कर कर तोड़ना। आप लोग क्यों मिठाई ले आए? मिठाई खिलाना तो हमारा बनता था। खुशी तो हमें भी है ना नानी बनने की, और मुझे मामू बनने की। देखिए, आज आप लोग खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। सच पूछे तो मेरा भी दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने को। तो फिर मजे से रहिए ना यहाँ पर, महीना 2 महीना। नहीं रह सकते ना, घर अकेला कैसे छोड़े, और फिर अहमद ने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। देखिए, मैंने तो अंबर से साफ साफ कह दिया है कि बस ये 4-5 महीने और हॉस्पिटल जाएगी, उसके बाद आराम से घर में बैठे। आप बुरा ना माने तो मैं अंबर को अपने घर ले जाऊं? क्यों, आपको मुझ पे एतबार नहीं है? जी जान से खिदमत करूंगी इसकी, बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। क्या हाल? ठीक ठाक। मुबारक हो बेटा, बहुत खैर मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो शहजाद भाई आप।
थैंक यू, मुबारक। बैठो। आप लोगों का फोन आते ही मैंने इसे बाहर भेज दिया था कुछ सामान लाने के लिए। शहजाद जाओ बेटा किचन में रखो, मैं आ रही हूँ। जी एक्सक्यूज मी। मैं आती हूँ अभी। अंबर खुश हो बेटा? जी अम्मी मैं खुश हूँ। कि दुनिया की कोई रीत नहीं है कि बेटी के ससुराल में बैठ के खाना खाया जाए। अरे बहन छोड़िए ये रीत और रस्म रिवाज की बातें। ये आखिर गम के मौके पे भी तो सब इकट्ठे होते हैं ना, तो खुशी के मौके पर क्यों नहीं? वैसे आंटी आपकी बात ने ये साबित कर दिया कि आप मुझे गैर समझती हैं, अपना बेटा नहीं समझती। नहीं बेटा, मेरे लिए जैसे अहमद है वैसे ही तुम भी हो। ये हुई ना बात। अब ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं बल्कि बेटे का घर है। ये तो आपका अपनापन है, आपका प्यार है। अहमद क्या हुआ, तुम कुछ खा नहीं रहे? अगर पसंद नहीं आया तो बाजार से कुछ ले आओ। नहीं शहजाद भाई, सब बहुत अच्छा है, सब मजे का है। खाओ ना। अंबर आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ मैंने कितनी गिरी हुई बात कर दी। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि खुदा जिन लोगों को औलाद नहीं देता वो कितना रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, सजदे में गिर गिर कर अल्लाह से ये नेमत मांगते हैं, और अल्लाह मुझे दे रहा है तो तौबा मैंने नाशुक्री कर दी। अल्लाह मुझे माफ करे। तुमने मुझे माफ किया? प्लीज अंबर मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे माफ किया ना? थैंक यू सो मच। अब तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तुमने सिर्फ खुश रहना है, रिलैक्स करना है, आराम करना है। सच पूछो तो मुझे तुम्हारा हॉस्पिटल जाना भी बुरा लग रहा है। कोशिश कर सकता हूं और करूंगा कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, फिर तुम आराम से घर पर रहना। अरे मुझे तो बातों में याद ही नहीं रहा, अम्मा ने कहा था तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेके जाऊं, लाया भी। आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सारा खाना घर से बना कर ले आई। अब आप ले ही आई हैं तो क्या कहूँ। अंबर कहाँ है? वो आज मैंने उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया तो सो रही है। सोचा था जागेगी तो नाश्ता उसके कमरे में ही ले जाऊंगी। आप लोग इतने अच्छे हैं और मेरी बेटी को इतना प्यार करते हैं। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं और सजदे करूं मेरे लिए कम। देखिए एक बात मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, बेटा हो या बेटी, आपको दादी को सोने के मोटे से कंगन बना कर देने हैं। हाँ जी जी जरूर। शहजाद तो छोटी मोटी गाड़ी मांगने का सोच रहा है। अब देखिए ना, इस खुशखबरी से ही मेरे घर में कितनी रौनक हो गई है। पोता या पोती आएगा तो कितनी रौनक हो जाएगी मेरे घर में। जी जी। चलो अंबर चलते हैं, बेबी के लिए शॉपिंग करके आते हैं। बेबी के लिए शॉपिंग? हाँ। शहजाद अभी तो काफी वक्त पड़ा है। चलो ना, मेरा दिल कर रहा है बस। ऐसा करें आप चले जाएं। अरे मुझे क्या पता कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या चीज लेनी चाहिए और वो कहाँ से मिलेगी। तुम चलो ना साथ, अपनी मर्जी से लेना, अच्छा रहेगा। मैं प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू। आओ।
आओ चलो। अरे कहीं जा रहे हो तुम दोनों? जी अम्मा, हम जरा शॉपिंग करने जा रहे थे। अच्छा अच्छा, लेकिन देखो मेरी बहू को थका नहीं देना। जी अम्मा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। बस 2-3 दुकानों में जाएंगे, चीजें खरीदेंगे और घर आ जाएंगे। बेटा ये थोड़ा सा पी के जाओ। अच्छा देखो, तुम लोग बाजार से वापस आ जाओ तो मैंने कुछ नाम सोच के रखे हैं लड़के और लड़कियों के लिए। तुम दोनों बैठ के जरा एक एक नाम फाइनल कर देना। अम्मा अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। मुझे पता है, लेकिन मुझे और भी तो तैयारी करनी है ना अपने पोता या पोती के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बाजार से वापस आ जाएं तो फिर आपका ये काम भी आज ही कर देंगे। ठीक है, और देखो मेरी बहू को जरा कुछ खिला पिला भी देना। जी जरूर। चलें? बस बस प्लीज आइए, आते हैं। अल्लाह हाफिज़। ख्याल से जाना। अम्मी क्यों परेशान हैं आप? कोई भी परेशानी नहीं। अम्मी आप परेशान हैं, इस तरह परेशान होंगी तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। शायद इम्तिहानों ने अभी हमारा रास्ता साफ नहीं किया। अब तो सब ठीक है, आप ही भी खुश हैं। अब्बू के इन्वेस्ट हुए पैसों से घर का खर्चा चल रहा है और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो भी पूरी हो रही है, तो परेशानी किस बात की है? अंबर की सास ने बच्चे की पैदाइश पर सोने के कड़े मांगे। अभी तो वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कड़े बना कर दूंगा। बस मेरी बहन की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ये देखो, अगर शहजादी हुई तो मैं इसमें से नाम रखूंगी और शहजादा हुआ तो इसमें से। अब तुम देखकर बताओ तुम्हें कौन सा नाम पसंद है। आंटी सारे नाम बहुत अच्छे हैं, आपको जो भी पसंद हो आप रख लीजिए। तो फिर ठीक है, लड़की हुई तो मैं महारोज रखूंगी और लड़का हुआ तो हमजा। दोनों नाम ही अच्छे हैं, क्यों अम्बर? बेटा तुम बाजार से थक कर आई होगी, जाके आराम करो। अब मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ जरूरी काम से, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ? अल्लाह हाफिज़। आंटी ये रख ले। मुझे तो लगा था जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए मुझे अपनी सारी जिंदगी देनी पड़ेगी। मगर मैंने तो ये जिंदगी बहुत जल्दी जीत ली। इस आने वाले नन्हे मेहमान ने मेरे रास्ते के सारे कांटे चुन लिए, सारी मुश्किलें आसान कर दी मेरी।
मैं अब जाकर उस डॉक्टर से मिल लेती हूँ जहाँ इसने अपना नाम लिखवाया है। जी बिल्कुल ज़रूर, और एक बार ज़रूर डॉक्टर से कह दीजिएगा सख्ती से उसे आराम का पाबंद कर दे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक, आप बताएं। ठीक हूँ मीरजान। वालेकुम अस्सलाम। अंबर कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रही है ट्रेनिंग के लिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे मैं इसको इस हालत में जाने दे सकती हूँ? मैं नहीं कहीं जाने दूंगी इसको। ये क्या बात की आपने? मैं साथ होऊंगा इसका ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी हमने वहां बड़ी शॉपिंग करनी है अम्मा। क्या हुआ बेटा? अंबर क्या हुआ है? शहजाद मुझे पानी दे दें थोड़ा। मुझे इसकी तबीयत ठीक बैठो नहीं यहाँ, लगती है। बैठो बेटा, बैठो बैठो यहाँ। शहजाद, पानी नहीं जूस लेकर आओ उसके लिए। अच्छा। अम्मी। जी बेटा जी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लो ये बेटा, लो थोड़ा सा जूस पी लो। क्या हो रहा है बेटा? अम्मी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। आओ हिम्मत करो, हिम्मत जल्दी हॉस्पिटल लेके जाइए। आओ आओ। शहजाद, मुझे खैरियत का फोन जरूर कर देना। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ